हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आपका अभी तक नीट के थ्रू, एम्स के थ्रू, पीजीआईएमएस एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर आपका अभी भी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज एंड बीपीटी में एडमिशन नहीं हुआ है तो आप लोगों के लिए अभी एक और मौका है जहां से आप गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं 2025 के लिए। अगर आपको 2026 के लिए ड्रॉप नहीं लेना है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पर जरूर ट्राई करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट नहीं हैं तो क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, एंड एग्जाम डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा, रजिस्ट्रेशन फी क्या है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस क्या है बीएससी नर्सिंग, बीपीटी एंड पैरामेडिकल के लिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में जितने भी कमेंट किए थे इस एग्जाम के रिलेटेड वो सारे डाउट आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। गाइस, पीजीआईएमएस रोहतक के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 8 अगस्त 2025 को ये एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म रिलीज हो गए थे एंड रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप लोग फॉर्म को फिल करना अभी से स्टार्ट कर सकते हो। पीजीआईएमएस रोहतक का एंट्रेंस एग्जाम हरियाणा गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है एंड ये एक ही एग्जाम से आपको बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जैसे कि बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी एमएलटी। इन सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है इन ओनली वन एंट्रेंस एग्जाम। ये जो एग्ज़ाम होता है वो होता है सीबीटी मोड, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है। तो आपको इसके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह ढूंढने जाओगे तो वो सारी चीज़ एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेंगी, अगर मिलेगा भी तो वो सारा मेमोरी वेस्ट होगा, क्योंकि जितने भी सीबीटी मोड एग्जाम होते हैं वो अपने क्वेश्चन पेपर को रिवील नहीं करते हैं। वो मैंने आपको ऑलरेडी अपने वीडियो में बता रखा है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग उसको ज़रूर जाके देखना। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीट कितनी होती है एंड इसका कैसे सीट डिवाइड होता है। देखो, जितने भी हरियाणा के एस्पिरेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे और इस एग्ज़ाम को अच्छे खासे परसेंटेज से क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको ही गवर्नमेंट सीट मिलेगी। जितने भी हरियाणा में गवर्नमेंट सीट है वो ओनली हरियाणा के ही एस्पिरेंट्स को मिलेगी, ना कि किसी अनदर स्टेट के स्टूडेंट को। जब लास्ट वीडियो मैंने इस एग्ज़ाम के ऊपर बनाई थी तो वहाँ पे आप लोगों का बहुत सारा डाउट आया कि दीदी हम बिहार के हैं, पटना के हैं, दिल्ली के हैं, क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, इसका आंसर है हाँ। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट जो हरियाणा में गवर्नमेंट सीट है वो ओनली हरियाणा के ही स्टूडेंट को मिलेंगी, आपको नहीं मिलेंगी। आप लोगों को हरियाणा के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ना कि गवर्नमेंट के लिए। ये आप क्लियर समझ लो, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट सीट ओनली फॉर हरियाणा स्टूडेंट एंड प्राइवेट सीट 50% ऑल इंडिया स्टूडेंट एंड 50% स्टेट कोटा। एंड इसमें भी जो आप 50% ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए है उसमें से 15% जो है एनआरआई के लिए सीट है। आई होप सीट से रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा एंड अब आपको समझ में आ चुका है कि अगर आप दिल्ली के हैं या फिर बिहार के हैं या फिर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो देखो, आपकी सबसे पहले जो एज होनी चाहिए वो 17 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए, 17 ईयर से कम आप नहीं होने चाहिए। एंड इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश ये आपके 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए। 11th और 12th में ये 4 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। और अगर आप यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 12th में 45% होने चाहिए। एंड अगर आप SC, ST एंड PWD कैंडिडेट हो तो आपके 40% इसमें होने चाहिए। तो अभी तक आपको ये क्लियर हो गया है कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम का मोड क्या होता है, एंड सीट कैसे कैसे डिवाइडेड होती है, एंड ऑल्सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इतना सारी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अब बात करते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का एंड प्राइवेट कॉलेजेस दोनों का देखेंगे। देखो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेते हो ना तो वहाँ पे जो 1 साल की वो फीस है वो ओनली 24,140 रुपीज़ है, जिसमें आपका जो कॉलेज का फ़ी एंड हॉस्टल फ़ी ये सारी चीज़ें मिलाकर टोटल आपका 24,140 रुपीज़ है। एंड ऑल्सो बीपीटी के लिए सेम है। एंड अगर आप पैरामेडिकल के लिए लेते हो तो वहाँ पे आपको 12,450 रुपीज़ ओनली लगेंगी। पूरे साल की ये फीस है, सेमेस्टर वाइज नहीं है। वहीं पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो इसके थ्रू तो प्राइवेट कॉलेज में आप पूरा ट्यूशन फ़ी एंड हॉस्टल चार्ज सारा सब कुछ मिला के 1.30 लाख
अप्रॉक्स मान सकते हो। एंड सेम ये बीपीटी एंड पैरामेडिकल के लिए भी सेम स्ट्रक्चर है। आप लोग जो प्रोस्पेक्टस देखोगे ना इसका, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 8 अगस्त 2015 को एंड लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 27 अगस्त 2025। एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड आपको नहीं होगी। एंड अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हो तो आपका 750 रुपीज़ है रजिस्ट्रेशन। आपका एडमिट कार्ड 2 सितंबर 2025 को रिलीज़ हो जाएगा एंड एग्ज़ाम डेट आपकी 7 सितंबर 2025 को है। तो अभी से अगर देख सकते हो आप अप्रॉक्स आपको पूरे 1 मंथ का टाइम मिल रहा है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एंड पेपर का पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसमें जाके देख लेना। एंड ऑल्सो मैं बता देती हूँ कि देखो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन 3 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट से आते हैं। टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं। 0 नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड ऑल्सो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टूडेंट, अब ये मैं बोलना कि अगर हम हरियाणा के स्टूडेंट नहीं हैं एंड हम जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स लाते हैं, लाइक 180 आउट ऑफ 180 लाते हैं, तो क्या हमको हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाएगी? तो नहीं, आपको हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी। आप ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेज के लिए ही एलिजिबल हो। ओनली हरियाणा के स्टूडेंट है वही हरियाणा के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट हो और अगर आप 180 में से 130 प्लस लाते हो तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो और 180 में से 130 प्लस लाते हो तो आपके प्राइवेट कॉलेज, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड ऑल्सो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट्स इस चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल्सो कोई कमेंट हो तो मुझे लिख के जरूर बताना। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।